Hello, my dear students. Welcome to my class. Students, your chapter 4 is completed, which was fraction. Now, I am going to start chapter 5 exponent. कई लोगों के माइंड में होगा बेटा कि सर आपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 अभी नहीं बताया है। तो बेटा ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम्स एक्चुअली दिस ईयर आप अच्छे से समझ सकते हो कि आपका जो सिलेबस है वो हमें शॉर्ट करना होगा, क्योंकि क्लासेस स्कूल में जब आपकी क्लासेस चलती थी तो हम लोग हमें प्रॉपरली टाइम मिलता था। बट हियर हमें हफ्ते में दो क्लासेस मिलते हैं। तो हमें उन चैप्टर्स को पहले प्रेफर देना होगा जो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो चैप्टर्स आपने पहले नहीं पढ़े हैं प्रॉपरली। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बेटा कि मैं इन चैप्टर्स को छोड़ूंगा। व्हेन वी विल गेट अ सफिशिएंट टाइम देन वी विल कम टू द दिस चैप्टर जस्ट लाइक दैट। फर्स्टली आई विल कंप्लीट एक्सपोनेंट, देन आई विल स्किप सेट आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, देन आई विल कम टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन आई विल कम टू द परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये आपके लिए एक नया चैप्टर, ये भी मैं पहले कवर करूँगा। आफ्टर दैट we will cover the total portion of geometry and mensuration. These two टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, तो जब ये सारी चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे आपके वापस आपके रैशनल नंबर, डेसिमल और जो चैप्टर्स हम यहाँ पे स्किप किए रहेंगे उस पे आएंगे। देन वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता क्या? व्हाट इज एक्सपोनेंट? इफ़ एन इंटीजर ए इज मल्टीप्लाइड बाय एन टाइम्स। अगर कोई इंटीजर ए है, सपोज कोई भी इंटीजर ए है, ठीक है, इंटीजर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4, ठीक है, अगर कोई इंटीजर है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर n। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं a टू द पावर n, जहाँ पे a क्या होता है? बेस। a क्या होता है? बेस। और n क्या होता है? उसका एक्सपोनेंट और पावर। ये आपका बेस है और n क्या है? एक्सपोनेंट और पावर। जैसे कि देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। सी जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितने टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। हियर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अकर 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ है? मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ है? 2 का हुआ है। तो 2 जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेटा वो हमेशा बेस में आता है। वो हमेशा कहाँ पे आता है? बेस में। और कितने टाइम्स हुआ है? 1 2 3 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये हमने इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। ये आपका 2 क्या है? 2 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर। 4 को आप एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट ये 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज 5 टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज 5 टाइम्स। जैसे कि मैंने बोला जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बेस में लिखते हैं, जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसको पावर में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हियर इज 5। और इसको हम रीड क्या करेंगे बेटा? इसको हम रीड करेंगे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। नाउ here 3 into 3 into 3 into 3, multiplication of 3 4 times, तो it become 3 to the power 4। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए आप 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। अगर इसको सपोज दैट हमको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका? 5 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 2 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है? 1 2 3, सो 7 टू द पावर 3। ओके, सिमिलरली जरूरी नहीं ये कंसेप्ट कैसा आपका सिर्फ इंटीजर में ही अप्लाई होगा। अगर फ्रैक्शन दिया है, रेशनल नंबर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि 2/5 2/5 2/5 2/5 का मल्टीप्लिकेशन कितने हुआ? 3 टाइम्स। तो अब भी यहाँ पे 2/5 पूरा का पूरा 2/5 क्या बन गया? ए बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हियर इज 2/5 बिहेव लाइक अ ए। ओके, तो ए का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स है? 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/5
होल टू द पावर 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2/5 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बन गया? ए बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -, अब यहाँ पे देखिए -5 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हुआ है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा? -5, और कितने टाइम्स हुआ है? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स। ओके नाउ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो था आपका कि एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, और आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? -8 टू द पावर 3, यू कैन राइट हियर -8 का -8 टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि -8 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स। तो -8 इंटू -8 इंटू -8। ओके, सिमिलरली -1/7 टू द पावर 4 मीन्स -1/7 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। तो -1/7 इंटू -1/7 इंटू -1/7 इंटू -1/7। ओके, तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, लॉ हैं। अगर ये रूल्स आप लर्न नहीं करोगे देन यू विल फेस द प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न ऑल दिज रूल्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर, अगर ए और बी कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और -1 -2 -3 -4 -5 ऑल दिस थिंग्स। ओके, और नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो ए और बी या तो नॉन जीरो इंटीजर हो या तो नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, और एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, एम और एन हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो उस केस में पहला रूल कहता है कि अगर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम है, अगर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम है, तो उसको आप लिख सकते हो ए इंटू बी होल टू द पावर एम। ओके, तो ये आपका ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, अगर कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ए इंटू बी होल टू द पावर एम। जस्ट लाइक दैट, सपोज दैट आपका एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज दैट लिखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। आप यहाँ देख सकते हो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है? सेम है। दोनों का बेस डिफरेंट है बट दोनों का पावर सेम है। उस केस में आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3, या फिर इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 बिकम 10, 10 टू द पावर 3, सॉरी 2 इंटू 5 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3, 2 इंटू 5 क्या होता है? 10, तो 10 टू द पावर 3। आप इसको क्या लिख सकते हो? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट लॉ है इफ़ ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम देन वी कैन राइट ए अपॉन बी होल टू द पावर एम। बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या है? दोनों में अगर देखा जाए तो बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है? सेम है। यहाँ पे भी क्या है? बेस डिफरेंट है बट दोनों का पावर क्या है? सेम है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन है। जब मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन क्या? डिवीजन है, तो हमने डिवीजन किया। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। क्या किया हमने? पावर सेम था तो पावर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सेम पावर लगा दिया। ओके, जस्ट लाइक दैट। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सपोज दैट 15 to the power 4 divided by 5 to the power 4। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4। 15 डिवाइडेड बाई 5 3 टू द पावर 4। ओके, तो ये सिंपल, ये आपके सिंप्लीफिकेशंस हैं। तो ये आपको ये फार्मूलाज जो हैं लर्न करने होंगे। यू हैव टू लर्न दिस फार्मूलाज। ओके, सिंपली
लॉज नंबर 3 ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में, इन दोनों फॉर्मूले में क्या था, बेस डिफरेंट था बट पावर सेम था। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे आप, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, बेस आर सेम बट पावर आर डिफरेंट। तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों के बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इस केस में क्या होगा, आपका पावर ऐड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी दो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो और उन दोनों का बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, तो उनका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, उनका पावर ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक दैट यू कैन राइट 5 टू द पावर 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस सेम रखना है, तो 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 11। आप इसको क्या ले सकते हो, 5 टू द पावर 3 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 14। ठीक है, अब यहाँ पे 5 टू द पावर 14 का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 14 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 4 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 3 टाइम्स। ओके, चलिए, तो ये कंसेप्ट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब बेस अगर सेम हो और डिवीजन हो, बेस अगर सेम हो और डिवीजन हो, यहाँ पे बेस सेम था, मल्टीप्लिकेशन था, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है, इस केस में क्या होगा आपका, अगर इस केस में आपके दो रूल्स हैं, इस केस में जब भी आपका डिवीजन आता है तो यहाँ पे दो रूल्स हैं, इन दोनों रूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। और जब आप ये कंसेप्ट लर्न कर लोगे ना, इसी कंसेप्ट की हेल्प से ये इस फार्मूले से इस फार्मूले पे हम पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। अगर इफ़ एम इज ग्रेटर देन एन, अगर यहाँ पे m की वैल्यू n से ज़्यादा होगी, अगर m की वैल्यू n से ज़्यादा होगी, m इज ग्रेटर देन n, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m माइनस एन। बट अगर m की वैल्यू n से छोटी होगी, सेम कंसेप्ट बेटा देखो सेम है, अगर m की वैल्यू n से छोटी होगी तो 1 अपॉन ए टू द पावर m माइनस एन। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, a to the power m divided by a to the power n. If m is greater than n, then we will get a to the power m minus n, and if m is less than n, then we will get 1 upon a to the power m minus n. ओके, जैसे कि इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका क्या है, a to the power m divided by a to the power n। ठीक है, 20 टू द पावर 5 कर लेते, चलिए 20 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर डिवाइडेड बाई 20 टू द पावर 3 कर लेते हैं। इस केस में आप देखिए, दो को एग्जांपल मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। सपोज दैट आपका है 15 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 12। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 20 क्या है, इस क्वेश्चन अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 20 क्या है, यहाँ पे बेस है, 20 ए है, भाई 20 यहाँ पे क्या है, ए है, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 3 है, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो इस केस में आप लिख सकते हो 20 टू द पावर 5 माइनस 3 एंड 20 टू द पावर 5 माइनस 3 2। ओके, 20 टू पावर 2 मीन्स 20 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 20, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20। सिमिलरली 15 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 12, हियर इज बेस सेम, हियर इज बेस सेम, पावर आर डिफरेंट, डिवीजन है, तो यहाँ देखिए m इज लेस देन n, m की वैल्यू n से छोटी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर m माइनस n, ए टू द पावर m माइनस n। सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रॉन्ग है बेटा, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ए टू द पावर n माइनस m होगा। ठीक है, ए टू द पावर n माइनस m। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर n, ये है आपका, m ये है, ए टू द पावर
एन माइनस एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन, सॉरी ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 15, तो 1/15 टू द पावर 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 आपका हो जाएगा 5। ओके, 1/15 टू द पावर 5। ओके ओके, चलिए आते हैं वापस रूल्स पे। नाउ नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, इफ़ ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, अगर ए पे पावर एन है और उसका भी पावर क्या है, एन है, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू एन, इन पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, इन पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 इंटू 4, या फिर ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 3 इंटू 4 12, ये आपका आंसर हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। या फिर ऐसे ही अगर अगर सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 अगेन, तो इसको क्या लिख सकते हो, अगेन बेटा कितना भी पावर आपका ऐड होते जाए, सारे पावर्स का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 5 टू द पावर 12। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका ए टू द पावर माइनस एम, अगर ए टू द पावर माइनस एम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/ए टू द पावर एम। ओके, ए टू द पावर माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ए टू द पावर एम। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है बेटा कि यहाँ पे जो भी नंबर जो भी था इसको आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में भेज दिया और इनका पावर का साइन क्या किया, हमने चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे देखिए 1/ए टू द पावर माइनस एम था, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे हमने ऊपर भेज दिया और पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर पावर नेगेटिव में हो, अगर किसी भी अगर कोई भी कहीं पे भी कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं, अगर वो न्यूमरेटर के प्लेस पे है तो उसको कहाँ भेज देंगे, डिनोमिनेटर के प्लेस में, और उसके पावर को साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और अगर डिनोमिनेटर में तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और पावर अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देखो मैंने क्या बोला था अभी कि ये जो कंसेप्ट है ये दोनों अलग अलग नहीं है, बोथ आर सेम, ये इसकी हेल्प से बना है। तो कैसे बना है, अब आप देखिए इसको, जैसे कि देखिए ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ठीक। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक। इसको अगेन आप क्या लिख सकते हो, इसको अगेन आप क्या लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अगर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, पावर का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर, साइन हम चेंज कर दिए, इस पूरे का साइन चेंज करना है तो हमने बाहर क्या लगा दिया, माइनस एम माइनस एन। ओके, अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/, अब ए टू द पावर, अब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एम प्लस एन, या फिर आप लिख सकते हो ए टू द पावर एन माइनस एम, ठीक है। तो आपका क्या आया था कॉन्सेप्ट, यही आया था ना, ए टू द पावर एन माइनस एम। तो यहाँ तक का आपका कंसेप्ट आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। लास्ट आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि ए टू द पावर जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है। बेटा याद रखना, दुनिया का कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, ऑलवेज इट विल गिव 1। ओके, सपोज दैट 2 टू पावर 3 टू द पावर 20 टू द पावर 5 टू द पावर 0।
अब इतना ज़्यादा पावर है। अब आप सोचोगे हाउ कैन वी विल सॉल्व द पावर्स, बट आप जब कॉन्सेप्ट याद करोगे तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, टू टू द पावर 3 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 0, सारे पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इन सारे पावर्स का 3 इंटू 20 इंटू 5 की वैल्यू कुछ भी आए बेटा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, साथ में तो जीरो से भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पूरे पावर को जीरो क्या बना देगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो यू विल गेट टू द पावर जीरो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, तो कोई भी नंबर हो बेटा, एनी नंबर, इफ़ पावर इज जीरो देन वी विल गेट 1। तो बेटा टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होमवर्क बस यही है कि आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट प्रॉपरली लर्न करने होंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ प्रॉपरली, अगर ये लॉज आप लर्न नहीं करते हैं देन यू विल फेस द प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू क्लास। In next class we will discuss the question based of laws of exponent.